यह वीडियो दी अवेंजिंग स्पाइडरमैन का सेकंड पार्ट है। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आए वाले बटन में डाल दूंगा। यहाँ तक के पिंड कमेंट में भी दे दूंगा, तो जाके फर्स्ट पार्ट को जरूर से देख लेना। एपिसोड में लोकी ने वापस से स्पाइडरमैन के साथ अपने बॉडी को स्विच कर लिया है और एवेंजर्स को असली स्पाइडरमैन पे अटैक करने कंफ्यूज कर दिया है। स्पाइडरमैन के हाथ में लोकी का सेप्टर देख के अवेंजर्स को लगता है कि स्पाइडरमैन ही असली लोकी है और वे उस पे हमला करते हैं। स्पाइडरमैन ने सबको समझाने की कोशिश की, मगर फिर वो कहता है कोई उसके बात पे विश्वास कैसे करेंगे, क्योंकि लोकी ले आपस में बॉडी की अदला बदली कर दी थी और स्पाइडरमैन के बॉडी में लोकी ने न्यूयॉर्क पे हमला कर दिया था। फिर असली वाला लोकी स्पाइडी पे हमला करता है और एवेंजर्स को उसे काबू में करने को कहता है, इससे पहले कि वो कोई नया चाल चले। फिर सारे एवेंजर्स स्पाइडी पे अटैक करते हैं और स्पाइडी वहां से भागने की कोशिश करता है। फिर स्पाइडी कहता है कि उसे किसी भी तरह सारे एवेंजर्स के मेंबर्स को सच बताना होगा और उसके बाद स्पाइडी पानी में जंप करता है। उसके बाद स्पाइडी मदद के लिए मिडटाउन हाई में जाता है, जहां पे स्पाइडी के टीममेट्स को निक फ्यूरी सारे सिचुएशन के बारे में बता रहा होता है और सावधान रहने को कहता है। फिर स्पाइडी वहां आता है, लेकिन स्पाइडी के टीममेट्स को लगता है कि वह लोकी है और उस पे हमला करते हैं। फिर स्पाइडी उन्हें बताने की कोशिश करता है कि वो असली स्पाइडरमैन है, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते और उस पे हमला जारी रखते हैं। तभी स्पाइडी कहता है कि अगर वो असली लोकी होता तो उनके हमलों का जवाब देता। यह सुन के नोवा अपना पंच रोक लेता है और तभी एवेंजर्स वहां पे आ जाते हैं। फिर आयरन मैन उन सभी को स्पाइडी से दूर हटने को कहता है, मगर नोवा ऐसा करने से इनकार कर देता है और लोकी कहता है कि वो उनके माइंड को कंट्रोल कर रहा है और एवेंजर्स को स्पाइडी को पकड़ने के लिए कहता है। फिर दोनों टीम आपस में लड़ने लगे और नोवा स्पाइडी को लेके वहां से निकल जाता है। स्कूल से बाहर निकलते ही पावर मैन नोवा से पूछता है कि उनका प्लान क्या है, तो नोवा बोलता है मुझे नहीं पता, वे एवेंजर्स है, उन पे हमला करो और जीतने की कोशिश। तभी नोवा पे कैप्टन अपने शील्ड से हमला करता है। फिर स्पाइडी अपनी पुरानी टीम को फाइटिंग प्लान बताता है, जहां पे वो व्हाइट टाइगर को ब्लैक विडो से लड़ने के लिए कहता है और पावर मैन को आयरन मैन के कवच पे कुछ भरी चीज फेंकने के लिए कहता है ताकि उसका कवच रिबूट हो जाए। लेकिन आयरन मैन अपने बचाव में ट्रक को ट्रेन ट्रैक से टकरा देता है, जिससे ट्रेन क्रैश होने वाला था, मगर स्पाइडी उससे बचा लेता है और बाकी हीरोज से मदद मांगता है। तभी कैप्टन कहता है कि लोकी कभी भी किसी की मदद नहीं करेगा और फिर वे सभी ट्रेन को बचाते हैं। तभी लोकी आता है और कहता है कि अब इससे कोई फायदा नहीं होगा, तुम बदनाम हो चुके हो, थॉर हार चुका है और मेरे वेनम आर्मी जल्दी इस शहर को बर्बाद कर देंगे। और यह सब कहने के बाद वहां से गायब हो जाता है। तभी आयरन मैन मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगता है और स्पाइडी कहता है कि उन्हें हल्क और थोर को छुड़ाना होगा और कैप्टन स्पाइडी से कहता है तुम एक अच्छे लीडर हो। फिर सारे हीरोज न्यूयॉर्क बैटल पे पहुंचते हैं और वेनम आर्मी से लड़ने लगते हैं। स्पाइडी थोर और हल्क को छुड़ाने की कोशिश करने जाता है, मगर एक वेनोम मॉन्स्टर उस पे हमला करता है और एक वेनम डॉग स्पाइडी को पकड़ लेता है, मगर फैल्कॉन उसे बचा लेता है। हॉकाई अपने एरो के मदद से वेनम को मॉन्स्टर से अलग कर देता है और स्पाइडी अपने टासरवेब्स के मदद से उसे हरा देता है। और उसी दौरान आयरन मैन और नोवा ब्लैक आइस को पिघलाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे थॉर और हल्क को बचा सके। जैसे ही हल्क आइस से बाहर निकलता है, वो स्पाइडी को पकड़ लेता है और कहता है कि उसने हल्क के दोस्त के साथ क्या किया। तभी स्पाइडी कहता है कि वो उसका दोस्त स्पाइडरमैन है, लोकी नहीं, और आयरन मैन भी उससे बताता है कि वो सच कह रहा है। फिर हल्क स्पाइडी को नीचे रखता है और पीठ पे मारता है। थॉर बायफ्रॉस्ट से एक पोर्टल खोलता है जिसमें हल्क उन मॉन्स्टर्स को फेंक देता है। फिर स्पाइडी को निक फ्यूरी का कॉल आता है, जो उन्हें बताता है कि डॉक्टर ऑक का अंडर वाटर लैब फिर से शुरू हो गया है
और ऑटो तुम्हें वही मिलेगा। तब स्पाइडी कहता है कि वो अपने पुराने टीम को लेके अंडर वाटर लैब में जाएगा, तो कैप्टन कहता है कि यह अच्छा प्लान है। स्पाइडरमैन अपने पुराने टीम के साथ डॉक्टर ऑक्टोपस के अंडर वाटर लैब में जाता है, जहां पे उन्हें वेनम का एक टैंक दिखता है और डॉक्टर ऑक स्पाइडी पे हमला करता है और नोवा वेनम को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वे सभी डॉक ऑक से लड़ने लगे। वो सभी हीरोज के वाटर सूट को डिस्ट्रॉय कर देता है और लैब को पानी में डुबाने लगता है और वहां से भाग जाता है। स्पाइडी अपने वेब्स का इस्तेमाल करता है डूबने से बचने के लिए। डॉक ऑक पानी से बाहर आता है और हमला करता है, मगर वे बचने में कामयाब होते हैं। थॉर डॉक ऑक को रोकने के लिए आता है, मगर वो थॉर पे हमला करता है और वो बिल्डिंग पे जा टकराता है। फिर लोकी आता है और डॉक ऑक को थॉर को हराने के लिए बधाई देता है। लोकी एवेंजर्स टावर पे अपना फेस अटैच कर देता है और दूसरी तरफ वेनम आर्मी ने पूरे शहर को बर्बाद कर रहे थे और एवेंजर्स उन सभी वेनम से लड़ रहे थे। स्पाइडी और उसकी टीम फाइट में ज्वाइन करते हैं। आयरन मैन अपने रिपल्सर से वेनम को मॉन्स्टर से अलग करता है और पावर मैन फिर मॉन्स्टर को हरा देता है। फिर हल्क काफी ऊंचाई से जंप करता है, जिसके वजह से एक शॉकवेव होता है जो सरे वेनम को एक बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। थॉर स्पाइडी को बताता है कि लोकी ने डॉक ऑक का कवच एसगार्डियन मेटल ने बनाया है। स्पाइडी थॉर को बायफ्रॉस्ट फिर से बुलाने को कहता है। दूसरी तरफ एवेंजर्स आर्मी से लड़ रहे थे। थॉर बायफ्रॉस्ट खोलता है और हल्क उसमें मॉन्स्टर्स को फेंक देता है और फिर वेनम ड्रैगन्स पे हमला करता है और उन्हें भी पोर्टल में फेंक देता है और थॉर आइस जायंट्स को पोर्टल में म्योल्नीर के मदद से उसमें भेज देता है और लोकी ऑटो को एवेंजर्स पे हमला करने के लिए कहता है। आयरन मैन ऑटो पे मिसाइल्स से हमला करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता है और फिर डॉक ऑक आयरन मैन को पकड़ लेता है और उसे हल्क के ऊपर पटक देता है। फिर स्पाइडी आता है और उससे भड़काता है और कहता है कि उसे मुझसे लड़ने से पहले अपने बॉस लोकी से परमिशन ले लेना चाहिए। फिर डॉक ऑक उस पे हमला करता है, मगर स्पाइडी उससे भड़काना चालू रखता है। डॉक ऑक कहता है कि वो लोकी के बराबर है और लोकी ने उससे वादा किया है सभी हीरोज को हारने के बाद पृथ्वी को उसके हवाले कर देगा। स्पाइडी उससे कहता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि लोकी खुद के बजाय तुम्हें दुनिया पे राज करने देगा। हल्क और आयरन मैन मलबे में से निकलते हैं, मगर लोकी उन पे हमला करता है, लेकिन थॉर लोकी पे अपने थंडर से हमला करता है। तभी लोकी डॉक ऑक को उसकी मदद करने का आदेश देता है। तभी स्पाइडी उससे भड़काते हुए कहता है कि उससे अपने बॉस का हुक्म मानना चाहिए, लेकिन डॉक ऑक यह कहते हुए स्पाइडी पे हमला करता है कि वो उसका इंतजार करेगा, लेकिन लोकी उस पे हमला करता है और कहता है वो उसका नौकर है। लेकिन डॉक ऑक लोकी पे हमला कर देता है और लोकी कहता है कि यह कवच थॉर को खत्म करने के लिए है, मुझे नहीं। फिर डॉक ऑक कहता है कि अपने पार्टनरशिप को खत्म करने का समय आ गया है, जिसके बाद लोकी अपने जादू से उसका कवच को गायब कर देता है और डॉक ऑक नीचे गिर रहा होता है। तभी स्पाइडी उसे पकड़ लेता है और हल्क लोकी को पंच करने ही वाला था कि स्पाइडी उसे रुकने के लिए कहता है और स्पाइडी हल्क से कहता है कि उससे लोकी के साथ दोस्ती कर लेना चाहिए और दोस्तों वाला प्यार जताना चाहिए। फिर स्पाइडी कहता है कि अभी सिर्फ एक ने प्यार जताया है और बाकी लाइन में खड़े हैं, और आगे कहता है कि अगर वो भागना चाहे तो भाग सकता है और लोकी पोर्टल में भाग जाता है। हल्क पूछता है कि उसे आसानी से जाने दिया, तो कैप्टन कहता है कि ऐसा नहीं लगता। लोकी पोर्टल से वहां जा गिरता है जहां पे एवेंजर्स ने सारे मॉन्स्टर को भेजा था। न्यूयॉर्क में शील्ड डॉक ऑक को गिरफ्तार कर लेते हैं और स्पाइडी अपने पुराने टीम को कहता है कि उसे उनसे दोबारा मिलके अच्छा लगा और व्हाइट टाइगर कहती है कि हम सभी को न भूलना, लेकिन स्पाइडी कहता है कि वे लोग उससे मिल सकते हैं और तभी आयरन मैन स्पाइडी को बताता है कि उसके दोस्त जा चुके हैं और टोनी स्पाइडी से कहता है कि एवेंजर्स टावर हमेशा यहीं पे रहेगा। शील्ड हेलिकैरियर में अलार्म बजता है और सभी रूम में जाते हैं
और स्पाइडी कहता है कि उन सभी का रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही स्लो है और पूछता है क्या किसी को सीखने में इंटरेस्ट है। फिर वे सभी स्पाइडी को गले लगाने के लिए दौड़ते हैं।